कानपुर बर्रा में दंपति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या करने वाला कोई और नहीं, बेटी ही निकली। बेटी ने प्रेमी के साथ माता पिता का कत्ल किया था। पुलिस ने घटनाक्रम में शामिल बेटी व उसका साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वह एक अन्य साथी की तलाश के लिए पुलिस की टीम इंदा विषय दे रही है। जानकारी के अनुसार घटना का पूरा प्लान सेना के जवान ने बनाया था, जो प्रेमी का सगा बड़ा भाई है। प्लान के मुताबिक माता पिता और भाई की हत्या करना था। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने बताया कि बरादो इलाके में गन फैक्ट्री से सेवानिवृत्त मुन्ना लाल उत्तम पत्नी राज्य देवी, बेटा विपिन और बेटी कोमल साथ रहते थे। बेटे विपिन की पत्नी और ससुरालियों से अनबन चल रही थी। इसका फायदा कोमल उठाना चाहती थी। बेटे का पड़ोस में रहने वाले राहुल उत्तम से प्रेम संबंध था, जो सेना में जवान है। राहुल का छोटा भाई रोहित, जो ई रिक्शा चलाता है, उससे भी कोमल की दोस्ती हो गई थी। बेटी और राहुल ने करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए माता पिता और बेटे विपिन को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। तीनों को जूस में बेहोशी की दवा देना था और बेहोश होने पर माता पिता का गला रेत कर हत्या करना था। बेटे को आत्महत्या दिखाना था और बेटे द्वारा माता पिता का कत्ल किया और आत्महत्या कर ली। इसके लिए व्हाट्सएप में सुसाइड नोट भी तैयार कर लिया गया था। लेकिन भाई विपिन को जब सोमवार की शाम जहरीले जूस दिया गया तो उसको उल्टी हो गई। इससे उसकी मौत नहीं हुई, लेकिन नशे में जरूर हो गया। वहीं माता पिता को बेहोश होने के लिए जूस में उसी मात्रा में दवा दी गई थी। पूछताछ में सामने आया कि पहले मुन्ना लाल का गला रेता गया। इस दौरान उसके बाद मां को दूसरे कमरे घसीट कर आगे वाले कमरे लाए और उसको भी गला रेत कर हत्या कर दी गई। बेटे और सेना के जवान ने योजना बनाई थी कि दंपति की हत्या के बाद भाई को आत्महत्या दिखाना था, जिसके बाद में दूसरों के सामने यह लाना था कि माता पिता की हत्या के बाद भाई विपिन ने आत्महत्या कर ली। इसलिए भाई को अधिक मात्रा में जहरीला जूस दिया गया था, लेकिन उसको उल्टी हो गई, जिससे वह बच गया। भाई के बचने पर फिर योजना बनी कि भाई के ससुरालियों पर हत्या का दोष मर दिया जाए। इस पर बेटी कुछ समय के लिए सफल भी हो गई। बेटे ने अपने ससुरालियों पर नामजद एफआईआर भी दर्ज करा दी और पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड की जांच करते हुए जब वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बेंजाडीन टेस्ट कराया। टेस्ट में आकांक्षा के कपड़ों और शरीर पर मानव रक्त की पुष्टि हुई और उसकी पैंटी पर सीमेन मौजूद होने की पुष्टि हुई। कल बर्रा थाना क्षेत्र में जो डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसके अंदर एक बुजुर्ग दंपति को धारदार हथियार से मार दिया गया था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जब सबसे पूछताछ करी, घटनास्थल का निरीक्षण किया, फॉरेंसिक की टीम गई, तो उसे यही स्पष्ट हुआ था कि ये संभवतः जो घटना घटित हुई है वो परिवार के अंदर ही हुई है। इनिशियली 2 लोगों को, जो लड़का था उसके सालों को नामजद किया गया, जो कि फतेहपुर के रहने वाले थे और उन पे आरोप यह था कि उसका अपना पत्नी से विवाद चल रहा था और इसी के मद्देनज़र उन दोनों जो उसके साले थे उनको नामित किया गया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी और पहले ही करीब 1-1.5 घंटे के अंदर ही क्लियर हो गया कि ये नामजदगी गलत है। और उसके पश्चात जब फॉरेंसिक की टीम ने उसकी बेटी से, भाई से सब चीज़ों के बारे में पूछताछ करी तो ये चीज़ निकल कर आई कि इस घटना के पीछे जो मृतक हैं उनकी बेटी ही का ही हाथ था। मुख्य रूप से जो निकल कर आया उसके अंदर कि उसने अपने जो उसका एक प्रेमी था रोहित उत्तम, उसको उसने बुलवाया था और इससे पहले जो आया था उससे पहले उसने जूस के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर अपने भाई को और अपने माता पिता को दे दिया था, तो दोनों बेहोश थे। जब दोनों बेहोश हो गए उसके पश्चात उसने उसको दरवाज़ा खोल के बुला लिया और धारदार हथियार से दोनों की हत्या कर दी। जो लड़का था वो ऊपर छत पे सोया हुआ था। इनिशियली इन लोगों की जो तफ्तीश में आया कि इनकी प्लानिंग थी कि शायद लड़के की भी हत्या कर दे, लेकिन चूंकि बगल की छत जो जुड़ी हुई थी वहाँ पे 3-4 लोग सोए हुए थे, तो ये उन्होंने इस विचार को त्याग दिया और उसको जो नशीला पदार्थ था तो उसके अंदर और नशीला पदार्थ देने की कोशिश की गई, जिससे कि वो उससे जाता। उसमें 2-3 पहलू इसको करने का प्रयास किया गया। पहला प्रयास ये किया गया कि तीनों की हत्या कर दी जाए, जिससे कि एक और लूटपाट का एक प्रारूप दिया जाए।
दूसरा, जब ये नहीं हुआ तो हमने उसकी जो मोबाइल और वो चीज़ को चेक किया तो उसके अंदर ये भी निकल कर आया कि लड़की ने एक व्हाट्सएप बनाया हुआ था जिसके अंदर ये उसने स्पष्ट लिखा हुआ था कि उसके मतलब वो माता पिता की तरफ से कि वो आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनका लड़के से विवाद हो गया। तो दूसरी प्लानिंग ये थी कि वो जहर से उनकी डेथ हो जाती और लड़का भी जहर खा लेता। तो ये विवाद में इस तरीके से शो करते हैं। और मुख्य रूप से जो चीज़ इसमें निकल कर आई है, इसके अंदर प्रॉपर्टी का ही रीज़न है और वो इनकी सौतेली लड़की थी, मतलब गोद ली हुई थी। पूरी टीम जो बर्रा की टीम थी और हमारे डीसीपी और अन्य जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उनके द्वारा ये कार्य किया गया और घटना को मुश्किल से 12 घंटे से कम के समय में इसको अनावृत किया गया। मेरी तरफ से पूरी टीम को 50,000 का इनाम दिया गया। एक चीज़ और जो मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो दूसरा भाई था वो भी इनसे टच में था और एक टीम हमने